प्रीति भाभी सूरज के साथ रहना चाहती है या नहीं? प्रीति भाभी को घर लेकर चले जाऊं? हाँ, घर लेकर जाने वाले हैं। और सूरज को भी घर भेजते हैं या मैं भी सूरज के साथ उनके घर जाता हूँ? यानी कि पब्लिक भूल जाएगी ना उस दिन, फिर भाभी जो है वो अकेला फील करेगी, अकेली फील करेगी और फिर जाकर बहुत दुखी होगी वो। इधर से भी ताना उधर से भी ताना, एक मतलब कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि मुझे प्रीति भाभी से बात करनी है और सूरज को भी मैं बोल रहा था कि प्रीति भाभी से अगर मेरा बात होता है और प्रीति भाभी अगर मान जाती है तो उसके बाद तुम भी राज़ी हो प्रीति भाभी के साथ रहने के लिए। तो सूरज बोला था कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, करके दिखाओ, बात करके दिखाओ और वो सॉरी बोलने के लिए राज़ी होती है या नहीं। तो मैं अभी फ़ोन करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत कोशिश करने, आज सुबह से मेरा वीडियो नहीं गया होगा, मैं बहुत कोशिश करके नंबर में ऊपर किया हूँ और नंबर सूरज बोल रहा था कि मैं दिया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई नंबर नहीं दिया था। जो नंबर दिया था उससे फ़ोन वोन कुछ लग नहीं रहा था, उठा नहीं रहा था। तो मैं अभी तक फ़ोन नहीं किया हूँ, नंबर लिया हूँ किसी से और मैं अभी फ़ोन करके बात करने वाला हूँ। देखते हैं कि प्रीति भाभी क्या बोलती है। तो देखिए दोस्तों, नया नंबर है, नया सिम है मेरा, नंबर वंबर सेव होगा नहीं। चलिए, मैं कैमरा के सामने में फ़ोन लगा रहा हूँ। उठा ही नहीं रहा यार। हेलो। हेलो, हाँ हेलो, कौन भैया? भोलू बोल रहे हो ना? आप कौन? भोलू बोल रहे हो ना? आप कौन? नाम नहीं, आवाज़ से नहीं पहचाने क्या? नहीं भैया। मैं एजे बोल रहा हूँ। क्या? एजे बोल रहा हूँ मैं, एजे। ओ नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, अपना बताओ। अपना भी सही है। और बताओ, कहाँ पर हो अभी? हाँ, कहीं पे है? थोड़ा ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। कहीं पे है, आए? एक बात बताओ, क्या? प्रीति भाभी कैसी हैं? वो तो उसका तबीयत ही नहीं ठीक है और अचानक में रोने लग रही है और पता नहीं उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कर ले रही है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं, मैं तो परेशान हूँ सच में। उसको समझाते और उसको संभालते। प्रीति भाभी सूरज के साथ रहना चाहती है या नहीं? क्लियर मेरे को बताना, तो बोलो। देखो, मेरे क्लियर को बताना मुझे। हाँ, क्लियर बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक पता है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। भाभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? नहीं करेंगी। देखो क्योंकि हेलो, हाँ अगर हाँ। आपके साथ कोई इतना दिन रहते हैं और आपके साथ ऐसा हो तो आप एक्सेप्ट करेंगे ये गलती? देखो, जो गलती हुआ है वो गलती, भाभी से मेरा बात करवाओ ना एक बार। नहीं वो अभी है नहीं ना, हम कहीं पे आए। बात कराओ ना, बोलो यार। अरे दीदी नहीं है भैया, कहाँ गई हैं? हम कहीं पे, वो तो है ये भी नहीं बताओ कि कहाँ पर हो तुम लोग? नहीं है, मतलब कहीं पे अच्छे जगह पे। मतलब तुम क्या चाहते हो, बोलो मुझे ये बताओ। क्या मैं? तुम नहीं चाहते हो कि सूरज और प्रीति भाभी एक हो जाए, साथ में रहे? नहीं, ये बात तो अलग। देखो हेलो, हाँ बताओ ना, सुन रहा हूँ। एक दूसरे के बीच में हम बोल तो नहीं सकते, अगर साथ में हो जाएंगे तो अच्छी बात है। एक बात बोल रहे हैं, पर किसी से कहिएगा मत। मतलब साथ में अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वो जो प्रीति दीदी का जो है ना, अगर नहीं मिलेंगे साथ में तो पता नहीं क्या होगा। मतलब उसकी तो समझो पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ खराब है। ठीक है, इधर से भी ताना उधर से भी ताना, एक मतलब कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं यही जानता हूँ, पर पब्लिक के नजर में प्रीति गलत नहीं होगी, ये तो अच्छे से मेरे को पता है। देखो बोलो, तुम भी सही बात बोले ना, लेकिन अब जिनके साथ इतने समय तक रहा है, जिनको सब कुछ मान ली थी, हाँ, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी, तुम्हें भी पता है। कुछ भी कितना झड़ते थे, झगड़ा करते थे, लड़ते थे, लेकिन कुछ समय के लिए फिर एक हो जाते थे, फिर वो उनके बिना नहीं रह पाते थे, वो उनके बिना नहीं। ये सब सारी बातें पता है, मुझे भी पता है ना। कुछ दिनों, एक बात बोले, हाँ, जो लास्ट झगड़ा है ना, वो भी बहुत ज्यादा अगर हो जाता ना, 2-4 दिन मतलब वो ना बोलते ना कुछ करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तभी वो सब मतलब साथ में रह लेते थे। पर मतलब ये जो लड़की वाली बात है ना, ये तो कोई भी रहेगा, या हम हुए आप हुए, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना तो कोई नहीं सहेगा। ठीक है, ये बात और सही सही बोले तुमने कि लड़की लेकर आकर सूरज ने गलत किया। लेकिन हाँ, अगर तुम लड़के नहीं देखो, नहीं ये बात देखो, लड़की लेकर आया, अगर लड़की लेकर ना आया होता तो अब तो शायद मतलब एक हो सकते थे, एक ही रहते। पूछे क्यों? झगड़ा मतलब झगड़ा और लड़ाई हर किसी में होता है। यहाँ तक कि बहुत लोग के देखिए जो पुलिस थाना और मतलब अगड़म बगड़म बहुत सारा हो जाता है, फिर भी एक साथ ही रहते हैं कुछ दिन के बाद। ठीक है, जैसे कि झगड़ा वाला जो रहता है वो बात अलग है, वो गलती अलग है, वो माफ कर दिया जा सकता है। पर ये जो किए है ये गलती नहीं है ना, ये गलती नहीं की, ये जानबूझ कर किए। भोलू एक बात बताओ, तुम वहीं पर थे सब कुछ, क्या पता सूरज भी मेरे से कुछ बात छुपा रहा हो। इन लोगों के बीच में झगड़ा किस टॉपिक में हुआ था पता है तुम्हें? हाँ पता है, सच में वो सच्चाई बताना। मैं सूरज के बात में भी पूरा विश्वास नहीं किया हूँ, क्योंकि वो अपने तरफ से बोलेगा तो अपने तरफ से ही बोलेगा कि मैं ही सही था। ना ही मैं प्रीति की तरफ रहूंगा, ना ही सूरज की। ठीक है, हाँ, जो सच्चाई है मैं जो जानता हूँ वही बोलूंगा। सूरज जो है ना, सच में वो मतलब उससे बात करता था, और एक बार नहीं, मैं बहुत बार पकड़ा था, पर मैं उस पे ना ध्यान नहीं दिया और केयर भी नहीं करता था। सच में ये बात सच है कि सूरज बात करता था। हाँ, ये बात सच है, सूरज बात करता था, और एक बार नहीं, मैं अपने आंखों से बहुत बार पकड़ा हूँ और कान से भी सुना हूँ। ठीक है, काफी मतलब मैं सोचा जलते, अब कोई किधर से भी कॉल आ सकता है, भाई बात कर रहे हैं तो कर ले, मतलब कॉल आया है तो करेंगे ही ना बात। पर इतना इमरजेंसी नहीं रहता है ना, कोई बात कोई 12 बजे 1 बजे रात को कॉल करे और तुम बाथरूम में जाके बात करो। ठीक है, इतना नहीं अर्जेंट कोई करेगा। और एक दिन मान लिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज रोज नहीं करेगा कोई। ठीक है, प्रीति भाभी भी सूरज को मारे थे क्या, झगड़ा जब हुआ था तो? देखा, एक बात बोले, जब हद से ज्यादा हो गया था ना, तो शायद दीदी भी हाथ उठाई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। पर जैसा मतलब वो हाथ इसलिए उठाई थी, जैसे कि कोई भी रहे, अब तुमको हम मार रहे हैं, तुम अपने बचने के लिए कुछ तो जोर लगाओगे ना। तो वही बात है, तो इसलिए वो भी जोर लगाई थी थोड़ा सा, इसलिए दोनों की मतलब झगड़े में जो हुआ था वो बात अलग है, हाथापाई तो दोनों में हुआ था, तो सही है। बोलो तुम मेरे से एक बात और मत छुपाओ और क्लियर बताओ भाई मेरे, प्लीज़। मैं देखो, भले कोई भी कैसे भी हो ना, उनको सुधार कर साथ रहे ना तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि सूरज को भी उस चीज़ का रियलाइज हो रहा है, तभी अभी भले वीडियो में नहीं बोल रहा है ना भोलू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो बात अलग है। हेलो, हाँ, वो मान रहे हैं वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनके दिल में पता नहीं है कि नहीं है, ये सब हमको तो नहीं पता। एक बात बोल रहे, हाँ बताओ। जो है ना, एक होने की बात जो है वो तो कभी नहीं हो सकते, मेरे को तो अच्छे से पता है। देखो, अगर वही प्रीति अगर की होती ना, अगर वही गलती प्रीति की होती, क्या सूरज एक्सेप्ट करता प्रीति को? सूरज तो बोल रहा है कि प्रीति भाभी भी किसी से बात करती थी। ऐसे कैसे करती थी यार, वो थोड़ी बात करती थी। बोल रहा था सूरज। हेलो, हाँ, कोई भी कॉल आता था सूरज पहले कॉल उठाता था, फोन सूरज लिया रहता था, तो कैसे मैं बोल दूं प्रीति बात करती थी? बोलती थी कि छुप के वॉशरूम में इधर उधर जाकर बात करती थी। अरे ऐसे कैसे, फोन तो 24 घंटा सूरज के साथ में थी, फोन भी उसके सूरज के साथ ही रहता था हमेशा पास में, तो कैसे वो बात करती थी? और वो सूरज तो ये भी बोल रहा था कि अगर मैं उसी दिन बोल रहा था कि भोलू अगर से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, बोल रहा था कि भोलू भी नहीं सच्चाई बताएगा, कोई सच्चाई नहीं बताएगा, भोलू भी उन्हीं के तरफ से है, उन्हीं के अपने रिश्तेदार है, उन्हीं के साइड बोलेंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। मैं बता दूं, अगर प्रीति इस बुरे मतलब हालत में ना रहती ना, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं रहता और मैं घर पे रहता। ठीक है, बताओ एक बात बताओ, जब प्रीति भाभी को मिलना नहीं है, सूरज के साथ रहना नहीं है, तो फिर क्यों वो हाथ काट रही है, ऐसे दुखी होकर वीडियो वगैरह बना रही है, और उनके वो अपने चैनल में वीडियो नहीं बना रहे हैं। एक सेकंड, आपकी शादी हुई है ना? हाँ, हुई है ना? हाँ। अगर तुम ऋतु को छोड़ दो, क्या ऋतु कुछ सह पाएंगे? नहीं, उनको दुख होगा, दिमाग में आएगा वही करेंगे। ठीक है, और इतना दिन मतलब इसलिए होता है ऐसा ना, अब मान लीजिए हम तुम्हारे सहारे बैठे हैं, अगर तुम ही गद्दार निकल जाओ, तुम ही धोखेबाज निकल जाओ, ठीक है, और पूरी मतलब
पूरा मतलब जहाँ पे है सब कुछ जगह से। और तुम्हारा मतलब यही सबको पता है कि इन्हीं से इनका शादी होगा और इतने दिन से है। क्या मतलब उसका इज्जत नहीं है? इज्जत है, लेकिन देखो बोलूं, तुम्हारी एक प्रीति बात बोले, भाभी हेलो, हाँ एक बात बोले, जब ना हाँ जब हर किसी को पता चल जाता है अगर कोई छोड़ के जाता है ना तो सच में बताए मरने का मन दिल करता है। साला जिए ना तभी अच्छा है। एक काम करो ना, तुम प्रीति भाभी को घर लेकर चले जाओ। हाँ घर लेकर जाने वाले हैं। और सूरज को भी घर भेजते हैं, या मैं भी सूरज के साथ उनके घर जाता हूँ। प्रीति दी भी घर तो जाएगी नहीं। क्यों? वैसे एक काम करो, तुम करो ना, तुम यानी कि देखो, तुम मिलाना नहीं चाहते हो क्या? क्या? तुम अपने बहन का ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए दूसरों के मुंह से ये उल्टा सीधा सुनते हुए देखना चाहते हो? एक बात बोले, हम तो मिलवाने की ना पूरा कोशिश करते हैं, सच्ची बता रहे हैं, और उसको भी समझाते हैं ना। एक तू मतलब चल एक बार तू झुक जा, मतलब उससे बात कर ले, ठीक है? देख बोलता है मतलब एक बार कॉल कर ले, मतलब बात कर ले, क्या करना क्या चाहता है। मतलब अगर रहना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं रहना चाहता तो भी ठीक है, बात स्पष्ट कर लीजिएगा। हाँ स्पष्ट कर लो बात को, क्या है। हाँ तो बोलती है अभी नहीं, मतलब जो उसका दिल कर रहा है, जो उसको करना है वो कर ले, ऐसे बोलती है मेरे, सच में बता रहा हूँ। देखो भले ये सब बात बोल रही है, अभी गुस्सा है, नाराज है, पब्लिक सब सूरज को गलत बोल रहा है। हाँ अभी गुस्सा में सब लोग बोल रहे होंगे, अगर जिस दिन ना पब्लिक भूल जाएंगे ना ये मैटर को, जब पब्लिक भूल जाएगा, पब्लिक उनको क्या कहते हैं सांत्वना देता है ना, समझाते हैं बुझाते हैं कि तुम खुश रहो, ऐसा रहो, गलती उसने किया। इसमें कहने की बात नहीं मेरी बात सुनो ना, हाँ गलत है, मैं भी देखते हो ना वीडियो वगैरह देखते होगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं सूरज को गाली देता रहता हूँ, कभी मैं उनको सपोर्ट नहीं किया। बस देखो बोलूँ, मैं सूरज को इसलिए रखा ना अपने पास कि ये भी कहीं गलत ना चला, अलग जगह कहीं चला ना जाए, और जो कर रहा है उसी में ना रह जाए, मैं सुधार सकूँ, इसलिए मैं उसको अपने साथ रखा हूँ। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, पता है मैं कितने दिन से तुम्हारा नंबर ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज जाकर मिला है। पता है रितु का बात हुआ था तुमसे या भाभी से? मेरा नंबर था। हाँ भाभी से बात हुआ था, तो मैंने आज पता नहीं मान गई और नंबर दे दी मुझे। मैं बहुत बात बोला उसको, बहुत सारी बातें हुआ, जो बातें थी सच्चाई वगैरह सब कुछ मैंने बताया उसको, बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने नंबर दिए। मुझे तो वो सूरज को रखने पर गाली वाली दे दिया। पता है मेरा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है इनके ये चीज़, ये की जो घटना है इसके वजह से। लेकिन तुम भाभी को एक बात कहो कि जिस अभी तो पब्लिक सब सांत्वना दे रही है भाभी को, हाँ, और सबको पता है कि सूरज ने गलत किया है। जिस दिन पब्लिक सांत्वना देना छोड़ देंगी ना, पब्लिक नहीं यानी कि पब्लिक भूल जाएगी ना, उस दिन फिर भाभी जो है वो अकेला फील करेगी, अकेली फील करेगी, और फिर जाकर बहुत दुखी होगी वो। देखिए मैं एक दूसरे के जिंदगी में मतलब एक दूसरे के बीच में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सच में बोल रहा हूँ, है ना। पर मिलाने की मेरा पूरा मतलब मैं मिलाने की पूरा प्रयास करूंगा और पूरा कोशिश करूंगा कि ताकि एक हो जाए फिर से। अगर देखिए, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बताओ ना। इसमें झुकना एक को तो पड़ेगा, चाहे सूरज को चाहे प्रीति को, मैं तो ये बात पर झुकना इसमें सूरज को पड़ना पड़ेगा, झुकना सूरज को पड़ेगा। पूछो क्यों? गलती सूरज किया है। मतलब कोई भी हो गलती, मतलब चोरी भी आप करो, सीना चोरी भी करो तो नहीं चलेगा। सूरज बोल रहा है कि प्रीति भाभी एक बार सॉरी बोल देगी, माफी मांग लेगी तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ, रहूंगा। अच्छा प्रीति को? हाँ प्रीति भाभी माफी मांगेगी सूरज से तो वो बोल रहा है कि मैं रहूंगा उसके साथ। अच्छा उल्टा प्रीति माफी मांगेगी सूरज से? हाँ फिर जाकर सोचूंगा मैं, बोल रहा है। अच्छा सोचूंगा? हाँ अब ये तो हमको नहीं पता है, वो तो भाई जिसको जानते हैं उनको साथ में रहना है, उनको जिंदगी बिताना है साथ में। अब वही मतलब हाँ मतलब यस या नो कर सकते, मेरे तो उस बीच में हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ ये मतलब साथ दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि दीदी कर ले, जो हो गया सो हो गया। मैं तो इतना से कर सकता हूँ ना, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो आखिर ना प्रीति भाभी के मन में भी अगर कोई बात नहीं रहता ना तो वो सूरज के लिए इधर उधर भटकती नहीं, वो दुखी नहीं होती, वो रोती नहीं। समझ रहे? बात बोले, इतना जल्दी कोई किसी को भूल नहीं पाता, और भूलने की बात है तो जिंदगी भर में उसको भी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना तब तक वो नहीं भूलेगा कोई चीज को। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ यार, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। अकेले ना अकेले एक दिन कभी महसूस हो ही जाती है कि मेरे साथ कोई था, ऐसा किया था। ठीक है। हाँ भाभी बोल रही है, बगल में भाभी बोल रही है और तुम मुझे बात नहीं करवा रहे हो ना। अरे यार भैया अब क्या बताए तुमको, सच में नहीं दीदी है, मैं कहीं पे आया हूँ। क्लियर आवाज सुनाई दिया कि भाभी बोल रही है उधर। नहीं
अरे यार मैं कैसे बोल दे, आप कैसे बोल रहे हैं यार, मैं किसी के घर पे आया हूँ सच में, यही बगल के। ठीक है बोलू भैया। अभी। अब नहीं नहीं, मैं फोन रख रहा हूँ, जा रहा हूँ कहीं पे। ठीक है बोलू, सुनो ना, हाँ मैं फिर तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा। ये मैं सॉरी, हाँ रिकॉर्ड कर रहा था मैं, ये बात वीडियो यूट्यूब में डालने वाला हूँ। अभी मैं तुमसे फ़ोन कर रहा हूँ और भी मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, मेरा बात आप रिकॉर्ड कर रहे थे क्या? हाँ यार ऐसा थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, देखो तुमने भी कुछ गलत नहीं बोला है, मैं पब्लिक को भी सुनाना चाह रहा था कि क्या है। तुम भी अपने तरफ से तो कुछ नहीं बोले हो, जो प्रीति भाभी चाहती थी, जो प्रीति भाभी को सही लग रहा था वो बात तुमने बोले हो, ना किसी के बारे में गलत बोले हो। हाँ, और देखो मैं तुम्हें अभी फिर से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं वीडियो बंद कर दूँ। अरे तो गलत है ना रिकॉर्ड करना। सुनो ना, गलत नहीं है, मैं पब्लिक को भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक ना मुझे भी गलत करते जा रहा है, तो देखो तुम भी कोशिश कर रहे हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो पता चले। इसमें प्रीति भाभी, भाई रख रहा हूँ कॉल ना। हाँ अभी मैं फ़ोन करूँगा, उठाना। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक। तो दोस्तों देख लिया, अभी मैंने भोलू से बात किया। प्रीति भाभी शायद वहाँ पर थी या नहीं थी, मैं वो कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा थी, लेकिन बात नहीं करवाया, शायद प्रीति भाभी मना की हो। तो अब इनके बाद से कुछ और ही मुझे लग रहा है, बोल रही हैं वो सरासर की सूरज की गलती है, सूरज माफ़ी मांगेगा। उल्टा ऐसे कैसे हो सकता है जो सूरज बात बोल रहा है। तो अब इसमें मैं क्या करूं, मैं कहीं से कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मैं बोला कि चलो सूरज को भी गांव लेकर चलते हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तुम भी प्रीति भाभी को गांव लेकर चलो। तो इस बारे में शायद बात नहीं हुआ उतना, क्या बातें हुआ होगा आप लोग सुनेंगे तो पता चल जाएगा, हम भूल गए अभी। तो यही सब बातें थी जो मुझे बातें करना था, किया। अभी मैं पर्सनली फिर फ़ोन करूंगा उससे, और कुछ पर्सनल बातें हैं जो बात करूंगा, क्या बातें था ऐसा जिसकी वजह से इतना गुस्सा हुआ, कौन सी गाली बोली थी, वो सारी बातें मैं जानने की कोशिश करूंगा, और फिर बातों को एकदम जड़ से समझ लूँगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और मैं इसी के लिए इतना परेशान हो रहा था और अभी तक मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा था।